प्रिय मित्रों, जय यीशु की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रिय, प्रभु के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके कुछ पदों से मैं आपके बीच में कुछ समय लेना चाहता हूँ कि आप उस वचन के द्वारा सीख सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 3रे अध्याय से और उसके 8 पद से। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब सुनकर उसको सुनाई दिया, और तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में घूमने आता था, आदम हव्वा से मिलने आता था, आदम हव्वा के साथ बातें करता था और आदम हव्वा उसका शब्द सुनकर छिप गए। सीखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छिपना क्या है, क्यों इंसान छिप जाता है परमेश्वर से और लोगों से, और क्यों छुपाता है अपने आप को, क्या कारण है। कारण यह है कि वचन यहाँ पर बता रहा है कि जब हम आगे पढ़ते तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है, क्योंकि वो छिप गए थे। ये सब तब निकलता है प्रियो, जब आप छिप जाते हैं और कोई आपको ढूंढना चाहता है, और जब कोई आपसे मिलना चाहता है, जब आपसे कोई पूछता है तू कहाँ है। परमेश्वर ने आदम से और हव्वा से पूछा, तू कहाँ है, तुम कहाँ हो। यह आदम से पूछा है, तू कहाँ है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आदम हमेशा उसके सामने होता था। आदम को परमेश्वर हमेशा मिलता था, उसकी पत्नी और उनके साथ वार्तालाप करता था, हमेशा वाटिका में घूमता था। वाटिका के उस नज़ारे का आनंद और इनके साथ जो आनंद की भरपूरी परमेश्वर को होती थी, या इनको परमेश्वर के आनंद की भरपूरी होती थी, वो आज चली गई है। क्यों? क्योंकि ये छिप गए हैं। और ये छिपने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी जिंदगी में पाप आ गया है। इन्होंने पाप की सुनी है, इन्होंने अपने जीवन को पाप के लिए पाप को अपने जीवन में निमंत्रण दे दिया है कि पाप इनके जीवन में आए, और आज ये छुप गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डर आ गया है और ये परमेश्वर के सामने लज्जा कर रहे हैं और शर्मा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में नंगे हो चुके हैं। और इनके लिए जो मना किए गए थे, इन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया है और अनाज्ञा करते हुए उस फल को इन्होंने खाया है। यही कारण होता है कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हम छिप जाते हैं। जब हम गलतियाँ करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो हम उसका आमना सामना नहीं कर पाते। जैसे हम परमेश्वर की किताब योना नबी के बारे में देखते हैं, वहाँ पर लिखा कि मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा, कैसे मैं ताकूंगा तेरे उस मंदिर की ओर, क्योंकि उसने पाप किया था, वो परमेश्वर की हजूरी से भाग गया था। इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए यही कारण है कि ये परमेश्वर की हजूरी से छिप गए हैं। ये परमेश्वर से छिप गए, ये परमेश्वर के साथ बातें नहीं करना चाहते, परंतु परमेश्वर इनसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर इनके साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का क्यों छुप गए हैं, क्या कारण है कि तुम छिप गए हैं। यहाँ लिखा वचन बताते कि 11वें पद में 10वें पद में उसने उनसे कहा, मैं तेरा सब भारी में से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। जब जब आप पाप करके नंगे होंगे, तब तब आप छिपेंगे और आप अपने आप को छुपाएंगे। और छिपने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ होता है, वही छिपता है। क्योंकि किसी का उसने क्राइम, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में क्राइम किया है, या किसी के साथ उसने गलती की है, किसी की अगर उसने हत्या की है, किसी के लिए उसने झूठ बोला है, किसी की उसने चोरी की है, तो वो छुप जाएगा और हमेशा छिपा रहेगा। और ढूंढने वाले से ढूंढेंगे, पुकारेंगे, उसे निमंत्रण देंगे, उसे कहेंगे आओ समर्पण करो, और वो आएगा नहीं, क्योंकि वो छिप गया। यहाँ पर लिखा कि ये नंगे हो गए थे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। कई बार आप भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और फिर आप छिपना शुरू करते हैं। कई बार आप अपने पासवान से छिपते हैं, कई बार अपनी कलीसिया से छिपते हैं, कई बार अपने चर्च के लोगों से छिपना आप शुरू होते हैं, कई बार अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने गलती की है। आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप छिप का खेल छोड़ दो, हाइड एंड सीक का खेल छोड़ दें, तो आप छिपने का काम बंद करके आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लें और अपनी गलती को मान लें, तो आपको छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आदम ने अपने आप को छुपाया, क्योंकि उसने पाप किया। आप पाप नहीं करेंगे तो अभी आपको कभी छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष देगा। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मुझे दे आप इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय यीशु।